जी एक्सरसाइज 2.5 हम कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर की डिफ्रेंसीशन। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसे कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट से हमने अपने गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। इफ़ दो पार्ट्स हैं, इफ़ वाई इक्वल्स टू एक्स कॉज वाई, ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट में आपको नहीं करवाऊंगी, वो ईजी है। दूसरा भी वैसे इजी है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स को, तो इसलिए सेकंड करवा देती हूँ, फर्स्ट की आपको खुद ही समझ आ जाएगी। एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन वाई। दो ही फंक्शंस जो हैं वो पहले पार्ट में हैं, दो ही फंक्शंस दूसरे पार्ट में हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकंड पार्ट में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। वाई एक फंक्शन है, साइन वाई दूसरा फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है जी। टेकिंग डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ आप लिख सकते हैं टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हाटसोएवर। सो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से तो 1 ही हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। हमें पता है एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है। वाई का एक्स के रिस्पेक्ट से जो है वो हमें लिखना पड़ता है डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ। लेफ्ट साइड हम कर चुके हैं, राइट साइड हम कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस नाउ फर्स्ट एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज वाई, और फिर एंगल का भी हमें लेना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले लेक्चर में भी कि एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, जो हम नहीं थे ले रहे, वो इस वजह से नहीं थे ले रहे कि थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से 1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1, तो अभी भी यहाँ पे डिफरेंट है, तो फिर हमें लेना पड़ेगा। वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, बाकी क्या बच रहा है, साइन वाई प्लस वाई कॉज वाई। ठीक है, इस तरफ 1 है तो डी वाई बाई डी एक्स इधर ही रहेगा, ये एक्सप्रेशन उधर जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट भी इजी है, उसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और वो इसी तरह से हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में भी दो पार्ट्स हैं, उसका मैं फर्स्ट करवाऊंगी, सेकंड आप खुद करेंगे, वो दोनों भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट क्या है जी, क्या करना है हमने, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें गिवन है कॉज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। ये एंगल है स्क्वायर रूट के अंदर सारा कॉज का। ठीक है, तो वो जो कॉज का मैंने आपको एंगल वाला कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ये अब उस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने फाइंड करना था। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। डी वाई बाई डी एक्स, इस तरफ क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉज ऑफ द एंगल। कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ द एंगल। एंगल एज इट इज़ जो भी है फिलहाल, तो वो एज इट इज़ आएगा ना। और अब साथ एंगल का डेरिवेटिव लिख लेते हैं एक दफ़ा, फिर परफॉर्म करते हैं। स्क्वायर रूट की जगह पे मैं होल पावर 1/2 कर रही हूँ। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे अब पावर रूल भी लगाना पड़ेगा और फिर हमें क्वोशिएंट रूल भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन एंड तक एज इट इज़ चलेगा साथ। ठीक है, इसका अब कोई काम नहीं है। पावर रूल लगेगा, 1/2 पावर साइड पे आई, पावर में से 1 माइनस होगा, 1/2 माइनस 1 -1/2 रह जाएगा, और फिर विदाउट पावर
फंक्शन का डेरिवेटिव, जो भी एक्सप्रेशन है नीचे उसका डेरिवेटिव, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि क्वोशंट रूल से सॉल्व होगा। नेक्स्ट पे इसको क्वोशंट रूल से करते हैं। और ये जो पावर -1/2 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर है, तो अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगी तो उसकी पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे वाले एक्सप्रेशन को ऊपर शिफ्ट कर दूंगी तो उसकी पावर ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं, और ऐसा पहले हम कई दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए आपको इसका पता है। ठीक है, dy/dx माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x 1 + 2x। ठीक है, उसके बाद 1/2, जो 1/2 था उसे भी हम साइड पे लिख लेते हैं। चलें नेक्स्ट स्टेप में उसे साइड पे पीछे ले आएंगे। और 1 + 2x ये हमने रेसिप्रोकल कर लिया ताकि हमारी पावर पॉजिटिव हो जाए। और आगे हमारा क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल की यहाँ पे जगह नहीं है, उसे नेक्स्ट में लगाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लगाते हैं। ये सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखेंगे। इस 1/2 को भी साइड पे लाएं। इसको बेशक स्क्वायर रूट की फॉर्म में कर लें, और इस पे लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आपको याद है, 1 का 0, x का 1, x के रिस्पेक्ट से। नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ माइनस ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़, 1 का 0 और 2x का 2। अब आप ये नहीं कर सकते कि इस 1 + 2x को इससे काट दें और इसको इससे काट दें। ये कोफिशेंट है और ये एंगल है, साइन का एंगल। एंगल कभी भी इससे नहीं कट सकता। ठीक है, इसको क्योंकि ये कोफिशेंट है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे भी पीछे ले आएंगे। ठीक है, पहले से ही ले जाना चाहिए था। 1 + 2x माइनस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 - 2x। ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस की वजह से साइंस चेंज हो गए, कैंसिल। 1 - 2 -1। ये वाला पहले लिख लिया, अब साइन वाला लिख लेते हैं। और अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए, कैंसिल हो गए। बाकी जो हमारे पास रह गया है वो सारा आप लिख लें। ये एक्सप्रेशन ले आए, ये ले आए। ठीक हो गया। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन यही पॉसिबल है जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने की थी प्रीवियस में। कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1/2 है, ये पावर नीचे आएगी, 2 में से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो कर लें। इन दोनों को सेपरेट स्क्वायर रूट में करें। इसकी पावर 1/2 है और इसकी, इन दोनों को आपस में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बेस सेम है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये नीचे जाएगी जब, तो 2 में से माइनस हो जाएगी इसकी पावर।
2 माइनस 1/2 ये रह जाएगी 4 माइनस 1 3/2। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं करवाती हूँ, एक आप खुद करेंगे, और ये बिल्कुल 2.3 के लास्ट क्वेश्चन जैसा है, एग्जैक्टली वैसा है। सेकंड मैं करवाती हूँ, फर्स्ट आप करेंगे। डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस रेज टू द पावर 4x। इसके बारे में मैं बस बताऊंगी आपको। ये बिल्कुल 2.3 के लास्ट क्वेश्चंस जो थे उनके जैसा है। एक को हमने y कह लेना है, दूसरे को u कह लेना है। y का डेरिवेटिव हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू u। चेन रूल लगेगा। dy/du चाहिए, x रिपीट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट से चेन रूल लगेगा। यहाँ से dy/dx मिल जाएगा, यहाँ से du/dx मिलेगा, और उसका रेसिप्रोकल करके dx/du कर लेंगे और यहाँ पर ले आएंगे। पहले पावर रूल्स लगेंगे, बाद में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सारा वो बिल्कुल उसके जैसा है, ये ईजी है, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के ये दोनों पार्ट्स इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको इजी लगे आप कर लीजिएगा। इफ़ tan y into 1 plus tan x is equals to 1 minus tan x, अगर ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो tan y 1 plus tan x 1 minus tan, then show that dy/dx is equals to 1। अच्छा, -1 के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आम जिस तरीके से हम डेरिवेटिव करते हैं हम इसको उसी तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 फंक्शंस हैं। राइट हैंड साइड पे नहीं लगाना पड़ेगा, तो हम लेते हैं इसे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, tan y का डेरिवेटिव हो जाएगा secant स्क्वायर y, और साथ एंगल का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल x से डिफरेंट है, x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो एंगल y है, dy/dx आ जाएगा। दूसरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ प्लस पहला एक्सप्रेशन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव 1 का 0 tan x का secant स्क्वायर x। राइट हैंड साइड पे आ जाए 1 का 0 और tan x का माइनस है secant स्क्वायर x। ठीक हो गया। अब आप ये करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन इसको उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, dy/dx वाले को इधर ही रहने दें। माइनस secant स्क्वायर x माइनस tan y
सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। अब क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स को इधर ही रहने दें और ये जो एक्सप्रेशन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे इधर ला के डिवाइड कर दें। माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर वाई 1 प्लस tan एक्स। अच्छा, अब y हमें पता है कि हम पहले भी हमेशा हर क्वेश्चन में यही करते हैं, डिफ्रेंशिएशन जब से स्टार्ट की है कि y जब भी इस साइड पे अपीयर होता है तो हम उसकी वैल्यू स्टेटमेंट से लेके यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दो जगहों पे y अपीयर हो रहा है, ये tan y है, ये सीकेंट स्क्वायर y है। tan y की तो वैल्यू यहाँ से बहुत इजीली हमें मिल जाएगी, ये tan y इधर ही रहेगा, ये एक्सप्रेशन इधर आके डिवाइड होगा तो tan y की वो वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। सीकेंट स्क्वायर y की वैल्यू हमें ज़रा डिराइव करनी पड़ेगी, उसको देखें मैं कैसे डिराइव करती हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास स्टेटमेंट tan y, ये मैं उधर ले जाके डिवाइड कर रही हूँ। ऊपर था 1 माइनस tan x और नीचे ये आके एक्सप्रेशन इधर आया है तो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ गया तो डिवाइड हो गया। ठीक है। अच्छा, क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर y की हमें वैल्यू चाहिए। सीकेंट स्क्वायर y किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर y के इक्वल। तो अगर tan y की वैल्यू हमें पता है तो tan स्क्वायर y की भी पता चल सकती है। इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। ये काम आपने रफ़ में करना है। ठीक है, अपने उसी पेज पे रफ़ पे कर लीजिएगा और फिर उसको साथ में पुट कर लीजिएगा। साइड पे लाइन लगा के एक पार्टीशन करके कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सीकेंट स्क्वायर वाई की वैल्यू रिक्वायर्ड है जो कि होता है 1 प्लस tan स्क्वायर वाई के इक्वल। पुट करें तो tan स्क्वायर वाई की ये वाली वैल्यू 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x और इस सारे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे भी है, नीचे वाले एक्सप्रेशन पे भी है, सेपरेट कर लें। अच्छा, मैं इधर ही सेपरेट कर रही हूँ। ये होल स्क्वायर ओपन कर लें। ऊपर वाले का 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x। ऊपर भी होल स्क्वायर ओपन कर लिया, नीचे भी ओपन कर लिया। नीचे क्योंकि प्लस में है तो प्लस वाला ओपन होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। ठीक हो गया। एलसीएम लें 1 के साथ, 1 के नीचे भी 1 है। ठीक है ना, एलसीएम लें, यही एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, 1 के साथ जाएगा, सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x। क्या कैंसिल हो रहा है, 2 tan x 2 tan x। ये वाले 1 आपस में सॉल्व हो रहे हैं और ये वाले tan स्क्वायर एक्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं। नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़, आप बेशक उसको यहाँ पे दोबारा क्लोज़ करके लिख लें क्योंकि अब हमें इसकी क्लोज़ की ही ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ एलसीएम लेने के लिए इस वाले होल स्क्वायर को ओपन किया था, अब हमने दोबारा से क्लोज़ कर लिया है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस tan x होल स्क्वायर तो नहीं, किसी के भी इक्वल जा सकता, हमें पता है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। चलें, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है सीकेंट स्क्वायर y की। इसको पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिराइव आपके सामने मैंने कर ली। कहाँ से की है, इधर से, स्टेटमेंट से। माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें ऊपर से, अंदर रह गया 1 प्लस tan y सीकेंट स्क्वायर y की वैल्यू 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan x। ठीक हो गया। अब क्या रह गया, अब रह गया ये वाला tan y, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। ठीक है,
यहाँ से देखें एक और चीज़ जो कैंसिलेशन पॉसिबल है ना वो कर लेते हैं। ये सीकेंड स्क्वायर एक्स इस सीकेंड स्क्वायर एक्स से कट चुका है और ये 1 + tan x की 2 पावर्स थी, एक कट गई है, एक रह गई है। तो डिनोमिनेटर में अब क्या रह गया, ये 1/2 और 2 के भी डिनोमिनेटर में 1 + tan x और ऊपर 1 + tan y। ठीक हो गया, माइनस 1 + tan y 2/1 + tan x। अब इस tan y की वैल्यू पुट करते हैं। 1 + tan y की वैल्यू है 1 - tan x over 1 + tan x। सारा का सारा अब x में चला गया, कोई y नहीं बचा। ऊपर एलसीएम लें, 1 + tan x आएगा 1 + tan x माइनस +1 - tan x। ये कैंसिल, ये दोनों 2 बन गए, 2/2 और ये वाला माइनस था, ये आ गया जी -1 और ये हमें रिक्वायर्ड था। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल्स टू -1। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका कदरे सिंपल है, बल्कि काफ़ी सिंपल है, बस उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये करवाया था कि हम आम जो जिस मेथड से आम तौर पे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उस तरह से कर लें, तो कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। ऐसे अगर करेंगे तो स्पेसिफ़िकली इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने एक जगह पे क्या पुट करना है। tan y स्टेटमेंट मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड है। ठीक है, क्या करें जी, इस एक्सप्रेशन को उठा के उधर ले जाएं। अब हमें पता है कि tan π/4 1 के इक्वल होता है, इसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत है। तो 1 की जगह पे आप tan π/4 लिख सकते हैं, यानी कि tan 45 डिग्री 1 होता है, ये वही है। इस 1 की जगह पे आपने tan π/4 पुट करना है और एक 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसकी जगह पे आपने पुट करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही दूसरा मेथड करवा दिया है कि अगर आपको नहीं याद रहता तो आप अपने आम तरीके से करें। उसमें बस ये है कि आपको ज़रा y से बचना पड़ेगा, y की वैल्यूज़ आपको स्टेटमेंट में से डिराइव करके लानी पड़ेंगी, इसलिए आप जिस तरीके से आपको ईजी लगता है वो कर लें। tan π/4 इस 1 की जगह पे पुट किया, ये वाला 1 एज इट इज़ रहने दिया, और ये 1 जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था इसकी जगह पे tan π/4 पुट किया। मकसद ये है कि हमने tan × अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला कंप्लीट करना है। वो फार्मूला क्या होता है, tan × अल्फ़ा माइनस बीटा tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा π/4 है और बीटा x है। तो ये फार्मूला क्लोज कैसे हो गया, tan × अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा बीटा, tan × अल्फ़ा माइनस बीटा tan अल्फ़ा tan बीटा -1 ओवर 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक हो गया, और इस साइड पे हमारे पास tan y है, tan और tan कैंसिल हो गए, tan और tan कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया y = π/4 - x। यहाँ तक अभी सिर्फ और सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन की है। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। आपने लिख लेना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो जब dy/dx लिया, π/4 एक कांस्टेंट चीज़ है, इसका 0 हो जाएगा और x का के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। तो ये आराम से हो गया। मसला यहाँ पे सिर्फ ये है कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि किन दो जगहों पे हमें tan π/4 पुट करना है। वो भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है बस। ठीक हो गया, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और आज के लेक्चर को एंड करते हैं। बाकी की एक्सरसाइज बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वो भी सिंपल सा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ y = tan x स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस इसी के अंदर एक और tan स्क्वायर रूट शुरू हो गया है, प्लस इसी के अंदर एक और स्क्वायर रूट शुरू हो गया है, ये इस तरह से, और ये चलता चला जाता है।
स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 2y - 1 dy/dx इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, स्टेटमेंट लें। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं। क्या करना होता है जब स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब होल का स्क्वायर बनेगा, आउटर स्क्वायर रूट स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर शुरू करें तो ये फिर वही चीज़ बनती है। ठीक है, ये अगेन वही चीज़ बनती है जो स्टेटमेंट थी, सिर्फ ये एक tan x अंदर से निकला है ना, तो बाकी इन्फिनिटी है, यानी कि अनकाउंटेबल स्क्वायर रूट tan x है, तो अंदर से एक बस जो है वो सेपरेट हुआ है। ये फिर अगेन y ही बनता है। आप देखें, tan x प्लस tan x प्लस tan x, तो ये देखें यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो ये वही चीज़ बनती है ना y, तो हम इसको y के इक्वल लिख लेते हैं। ये इस इतने एक्सप्रेशन को हमने देखा कि ये वही बन रहा है, तो हमने इसे y के इक्वल ले लिया। अब ये हमारे पास सिचुएशन है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये अब आपने खुद लिख लेना है, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रही हूँ। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल लगेगा, 2 साइड पे आ गया, y की पावर में से 1 माइनस y रह गया, और फिर विदाउट पावर dy/dx। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव राइट साइड पे आ जाए, सीकेंट स्क्वायर x, y का dy/dx। अब dy/dx वालों को एक साइड पे हमने करना है, 2y dy/dx माइनस ये भी इधर आ जाएगा, dy/dx, सीकेंट स्क्वायर x कॉमन ले लें, dy/dx 2y - 1 सीकेंट स्क्वायर x, तो यही तो हमें रिक्वायर्ड था, 2y - 1 dy/dx सीकेंट स्क्वायर x एज रिक्वायर्ड। ये जी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंथी है, और फिर 9, 8 और 9 एक जैसे हैं। 8 मैं आपको करवाऊंगी, 9 आप खुद करेंगे, फिर 10, 11, 12 ये सारा काम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है।